गाइस, तो एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आप वीडियो को 2x की स्पीड में देखते हैं एडिटोरियल की क्लासेस को, तो प्लीज़ स्टॉप कीजिए ऐसा करना। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ पे पेशेंस नहीं दिखाइएगा तो एग्ज़ाम में जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा तो सेम आप वहाँ पे भी करेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते जाएंगे फटाफट और समझ में चीज़ें नहीं आएंगी, फिर आप घबराओगे। इसलिए आदत डालो कि इंग्लिश क्या कह रहा है, क्या हमसे डिमांड कर रहा है, वर्ड बाय वर्ड समझने की कोशिश कीजिए और आदत डालिए, ताकि एग्ज़ाम में भी पेशेंस से आप काम कर सकें। नहीं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डिफ़िकल्ट आती है मेंस में, फिर आप घबरा जाएंगे, क्योंकि आपकी आदत तो यही है 2x की स्पीड वाली। देखो, फर्स्ट टाइम नॉर्मल स्पीड में देखो, ठीक है। अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा आप 2x की स्पीड में देखिए, लेकिन पहली बार नॉर्मल स्पीड में देखिए। कितना ही टाइम लगता है, 55 से 60 मिनट, यही तो चाहिए ना। लेकिन आप नॉर्मल स्पीड में देखोगे तो सबसे पहले आपके पास पेशेंस आएगा पढ़ने का, सुनने का। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ग्रैब करते हैं, है ना। तो प्लीज़ 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 नॉर्मल स्पीड में ही वीडियो को देखा कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। गेमिंग एंड गैम्बलिंग। गैम्बलिंग मतलब क्या होता है? जुआ, है ना। और गेमिंग मतलब आपको पता ही है। तो जो गेमिंग है और जो गैम्बलिंग है, जुआ है, उसके बारे में यहाँ पे पूरा हम लोग बातें करेंगे। ऑन द सेंटर्स मूव टू रेगुलेट ऑनलाइन गेमिंग, यानी ने सेंटर ने क्या किया है? कदम उठाया है। मूव मतलब यहाँ पे सेंटर का कदम, है ना, कदम। सेंटर कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कदम उठाया है कि वो रेगुलेट करेगी। रेगुलेट कहने का मतलब कि नियंत्रण करना। रेगुलेट मतलब क्या हो गया? नियंत्रण करना, ओके। तो वो क्या नियंत्रण करेगी? ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रण करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी नाउन हो गया और ये भी नाउन हो गया, ये तो पता ही है, ओके। ये अपना क्या हो गया? वर्ब हो गया, क्योंकि रेगुलेट करना, नियंत्रण करना एक्शन दिखा रहा है, तो ये अपना क्या हो गया? वर्ब हो गया। आगे पढ़ते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट, हमें पता है आर्टिकल द जब भी लगता है तो वो किसके आगे लगता है? नाउन के आगे। यूनियन गवर्नमेंट अपना क्या हो गया? नाउन हो गया। द यूनियन गवर्नमेंट्स प्रपोज्ड मेजर्स, है ना। तो मेजर्स अपना क्या हो गया? फिर से यहाँ पे नाउन हो गया, क्योंकि एपोस्ट्रॉफी के आगे वाला पीछे वाला दोनों ही नाउन होता है, ठीक है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया है? प्रपोज्ड किया है। प्रपोज मतलब क्या होता है? प्रस्ताव देना, है ना, प्रस्ताव देना। और मेजर्स मतलब क्या होता है? यहाँ पे मेजर्स मतलब आप बोल सकते हो तरीका, नियम, कानून, ठीक है। तरीका आप बोल सकते हो, है ना। तो क्या हुआ कि यूनियन गवर्नमेंट ने प्रपोज दिया है ना, प्रस्ताव रखा है कि भैया हमें कौन सी तरीका यूज़ करना चाहिए। अब यहाँ पे ये नाउन हो गया अपना मेजर्स, है ना। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। पूछोगे दीदी आखिर ये एडजेक्टिव कैसे हो गया? देखो, नाउन लगा है ना, आर्टिकल द है तो ये नाउन है, ठीक। और ये नाउन कैसा है? प्रस्तावित है, यानी कि ये जो मेजर है, ये जो मेजर दिया गया है, ये कैसा है? प्रस्तावित, यानी कि इसके बारे में बता रहा है कि ये ऑलरेडी प्रस्तावित हो चुका है। तो नाउन के बारे में जो शब्द बताता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने प्रस्ताव दिया है कि भैया हम तरीके यूज़ करेंगे, किस चीज़ के लिए? फॉर रेगुलेटिंग। रेगुलेटिंग मतलब होता है नियंत्रित करना, ठीक है। तो किस लिए? नियंत्रित करने के लिए। फॉर आया, ये क्या है? फॉर के बाद प्रीपोजिशन है, आने वाला वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में होता है, ठीक है। रेगुलेटिंग अपना क्या हो गया? वर्ब हो गया, क्योंकि नियंत्रण करना क्या है? एक वर्ब है, ठीक है। तो एक्शन है ना, इसी वजह से ये अपना क्या हो गया? रेगुलेटिंग, ओके। तो प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आता है तो हमेशा आईएनजी फॉर्म में ही रहता है। ऑनलाइन गेमिंग इन अ ड्राफ्ट अमेंडमेंट टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स, है ना। तो क्या कह रहा है? चीज़ों को समझते हैं। तो यहाँ पे ड्राफ्ट मतलब क्या होता है? प्रारूप, है ना, यानी कि रूपरेखा। और अमेंडमेंट मतलब होता है संशोधन। अमेंडमेंट मतलब क्या होता है? संशोधन, ठीक है, याद करो। अमेंडमेंट मतलब संशोधन, ड्राफ्ट मतलब प्रारूप, मेजर्स मतलब तरीका, प्रपोज मतलब प्रस्तावित, रेगुलेट मतलब नियंत्रित करना, इम्परेटिव मतलब आवश्यक। अच्छा, यहाँ पे हमने नहीं पढ़ा, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया है? प्रपोजल दिया है कि भैया तरीके लेकर आएंगे रेगुलेटिंग करने के लिए ऑनलाइन गेमिंग को। कैसे? उसकी रूपरेखा दी है कि हम क्या करेंगे? संशोधन करेंगे। किस चीज़ में संशोधन करेंगे? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स में हम क्या करेंगे? संशोधन करेंगे। 2021, है ना, 2021 में ये नियम कानून आए थे, उसमें क्या करेंगे? हम संशोधन करेंगे। इसकी रूपरेखा यूनियन गवर्नमेंट ने प्रस्तावित की है, ठीक है। लीव, अब ये देखो, लीव मतलब होता है क्या? छोड़ना, है ना, छोड़ना।
अब यहाँ पे लिव आया, वर्ब आया, मेन वर्ब है ये, तो आखिरकार इसका मेन नाउन कहाँ है ना। मेन नाउन यहाँ पे है प्रपोज्ड मेजर्स, है ना। ये जो यहाँ पे जो नाउन आया है ना, यूनियन गवर्नमेंट प्रपोज्ड मेजर्स, उसका मेजर्स है ना, वो क्या करती है, लीव करती है, छोड़ती है। ये यहाँ पे इसका मेन वर्ब आया। सेवरल क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस को, अब देखो सेवरल मतलब तो ऑलमोस्ट हमें पता ही है सबको कि बहुत सारे, तो इसके बाद हमारा नाउन क्या आएगा, प्लूरल आएगा। तो ये जो है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन छोड़ देता है जो इनका आंसर हमें नहीं मिल पाएगा। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें समझ में आया ये बात कि यूनियन गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है मेजर, किस लिए, ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए। एक उसकी प्रारूप दी है कि हम संशोधन करेंगे आईटी में 2021 रूल के, ठीक है। ये क्या करती हैं, ये मेजर्स क्या करते हैं, छोड़ती है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन को जिनका हमें आंसर नहीं मिला अभी तक। सम ऑफ दीज प्रपोज्ड मेजर्स, मतलब इन जो भी मेजर्स लिए गए हैं इनमें से कुछ मेजर्स, ठीक है। दीज है इस वजह से यहाँ पे मेजर्स लगाए, ठीक है, क्योंकि दीज हमेशा प्लूरल होता है। सच एज इस्टेब्लिशमेंट, इस्टेब्लिशमेंट मतलब क्या होता है, स्थापना, ठीक है, स्थापना। जैसे कि स्थापना, किसकी स्थापना, ऑफ और सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, है ना। तो जो मेजर दिए गए हैं उनमें एक ऐसा मेजर है कि बोला गया है कि हम क्या करेंगे, एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी की स्थापना करेंगी। कलेक्शन ऑफ नो योर कस्टमर इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्लेयर्स, यानी कि कलेक्ट करेंगे, हम क्या कलेक्ट करेंगे, नो योर कस्टमर यानी कि KYC इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे फ्रॉम प्लेयर्स। प्लेयर्स कहने का मतलब जो गेमिंग के फील्ड में हैं, है ना, जो गेमिंग के फील्ड में हैं, जो गैम्बलिंग के फील्ड में हैं, उन्हें बोल रहा है प्लेयर्स, ठीक है। तो उनके हम क्या करेंगे, KYC इकट्ठे करेंगे, ऐसा मेजर्स में दिया गया है। एंड अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट करेंगे, किसकी अपॉइंटमेंट, ऑफ अ ग्रीवेंस ऑफिसर विद इन द कंपनी, यानी कि कंपनी के अंदर हम क्या करेंगे, एक ग्रीवेंस ऑफिसर की क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट करेंगे। अब विद इन क्यों लगा यहाँ पे, विद इन इसलिए लगा कि कंपनी के अंदर, है ना, कंपनी के अंदर ही, है ना, हम क्या करेंगे, ग्रीवेंस ऑफिसर को तैनात करेंगे। दीदी ये बताओ ग्रीवेंस मतलब क्या होता है, ग्रीवेंस मतलब होता है शिकायत, है ना। तो हम एक ऐसे ऑफिसर की तैनाती करेंगे जो लोगों को क्या दिक्कतें हैं उसका क्या करेगा, निपटान करेगा, तो उसे बोलते हैं ग्रीवेंस ऑफिसर। ओके, अब आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, यहाँ से यहाँ तक हमने देखा कि इस मेजर्स में क्या क्या है, इस्टेब्लिश करेंगे सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी को, कलेक्ट करेंगे KYC इन्फॉर्मेशन लेंगे प्लेयर से, और एक ऑफिसर ग्रीवेंस ऑफिसर भी हम कंपनी के अंदर हायर करेंगे। आर ऑलरेडी इन प्लेस, इन प्लेस मतलब मैंने कल ही बताया था कि वो क्या है, ऑलरेडी स्थापित हो चुका है। इन प्लेस मतलब क्या होता है, स्थापित हो जाना, यानी कि ऑलरेडी होना, ऑलरेडी होना, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी क्या है, स्थापित है, पहले से ही है। ओके, अब यहाँ पे देखो आर किस लिए लगा है ना, तो ये जो मेजर्स हैं, सम ऑफ दीज मेजर्स आर ऑलरेडी इन प्लेस, इसका हेल्पिंग वर्ब ये रहा गाइज, आर ऑलरेडी इन प्लेस। देखो नाउन आएगा ना तो हमेशा याद रखना मेन वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा ही आएगा, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आया, आर, क्योंकि हमारे मेन सब्जेक्ट क्या है, मेजर्स। ओके, इसी वजह से यहाँ पे आ रहा है, यानी कि मेजर्स जो लिए गए हैं उनमें ये सारी जो चीज़ें बताई गई हैं वो ऑलरेडी हमारे पास है, यानी कि ये ऑलरेडी प्रचलन में है। चार मूव्स, ये ऐसे कदम हैं जो यहाँ पे कदम बताए गए ना, ये ऐसे कदम हैं डैट इंडस्ट्री बॉडीज रिप्रेजेंटेड सच कंपनी, यानी कि ऐसी इंडस्ट्री बॉडीज जो ऐसी कंपनियों को रिप्रेजेंट करती है, हैव इनकरेज, इनको क्या हुआ है, इनकरेजमेंट मिला, यानी कि साहस मिला है। साहस कहने का मतलब कि ने प्रोत्साहन मिलना, ठीक है। यानी कि ये जो मूव है ना, ये जो कदम है ना, ये गेमिंग कंपनियों के लिए और गैम्बलिंग कंपनी के लिए और भी ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, यानी कि इनको और ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है, ठीक है। अब याद करते हैं, देखो गाइज यहाँ पे सच कंपनीज, कंपनीज अपना क्या है, नाउन है, इसी वजह से हैव लगा, इनकरेज लगा, ठीक है। ये किस में गया, V3 में जाएगा क्योंकि हैव रहता है। ओके, अब याद करते हैं, इनकरेज मतलब क्या होता है, प्रोत्साहन देना। इनकरेज मतलब क्या होता है, प्रोत्साहन देना। इन प्लेस मतलब होता है ऑलरेडी, मतलब जो है ऑलरेडी है। ग्रीवेंस मतलब क्या होता है, शिकायत। इस्टेब्लिशमेंट मतलब क्या होता है, स्थापित। ओके, अमेंडमेंट मतलब होता है संशोधन। ड्राफ्ट मतलब होता है प्रारूप। प्रपोज मतलब होता है प्रस्तावित। इसके बाद इम्परेटिव मतलब होता है आवश्यक। ओके, यहाँ पे क्या था, एक बार कर लेते हैं। इकोनॉमिक राइट्स, यानी कि जो इकोनॉमिक के राइट है, राइट्स मतलब अधिकार,
पर्सनल फ्रीडम्स, पर्सनल यानी कि आज़ादी, लोगों की आज़ादी। सोशल इम्परेटिव्स यानी कि सोशल में जो इम्परेटिव्स हैं, अनिवार्यता है यानी कि आवश्यकता है ना, यानी कि जो समाज को आवश्यकता है ना, मस्ट बी इन बैलेंस, ये क्या होने चाहिए, बैलेंस में होने चाहिए। ठीक है, तो इम्परेटिव मतलब क्या होता है, आवश्यक या फिर अनिवार्य। ओके, यहाँ तक समझ में आया। आगे पढ़ते हैं। स्टेट्स मतलब राज्य, जैसे कि सच एज मतलब होता है जैसे कि, तमिलनाडु वांट, तमिलनाडु चाहता है, यहाँ पे तमिलनाडु सिंगुलर है, नाउन है, इसी वजह से यहाँ पे वांट लगा। ठीक है, तो तमिलनाडु चाहता है मच स्ट्रिक्टर मतलब होता है सख्त, है ना, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया है। क्यों, क्योंकि जो पहले से कठिन था, है ना, स्ट्रिक्ट है ना, जो पहले से नियम बनाए गए हैं गैम्बलिंग को रोकने के लिए, जुआ को रोकने के लिए, है ना, तो वो जो नियम बनाए गए होंगे वो स्ट्रिक्ट होंगे। अब उससे भी हमें क्या चाहिए, कठोर चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, हमें क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टर चाहिए, यानी कि कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी कि पहले के जो नियम है उससे भी हमें क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो तमिलनाडु चाहता है कि और भी अत्यधिक हमें रेगुलेशन लाने की, नियंत्रण लाने की ज़रूरत है ऑफ सेक्टर यानी कि इन सेक्टर में, देन व्हाट इज़ बीइंग प्रपोज बाय सेंटर इन द ड्राफ्ट, यानी कि जो सेंटर के द्वारा इस ड्राफ्ट में, इस प्रारूप में जो बताया गया है कि हम ये काम करेंगे गैम्बलिंग को रोकने के लिए, प्रपोज मतलब प्रस्तावित, जो प्रस्ताव दिया है सेंटर ने, उस प्रस्ताव से भी अधिक तमिलनाडु चाहता है कि उससे भी अधिक क्या हो, अच्छे लेवल के एक्शन लिए जाए, स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाए, कठोर एक्शन लिए जाए इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए। समझ में आई चीज़ें के, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी बहुत बढ़िया से। इन द ड्राफ्ट, है ना, यहाँ तक पार्टिकुलरली खास तौर से फॉर के लिए, गैम्बलिंग जुआ के लिए, विथ रियल मनी यानी कि रियल मनी से जो जुआ खेले जाते हैं उसको रोकने के लिए खास तौर से हमें कठिन नियम कानून बनाने की ज़रूरत है। ये कौन बोल रहा है, तमिलनाडु। दिस सेंटर ड्राफ्ट यानी कि जो सेंटर का जो ड्राफ्ट है, प्रारूप है, रिमेन्स वो रुका हुआ है, यानी कि रह रहा है, कैसा रह रहा है, एम्बिगियस ऑन द क्वेश्चन ऑफ वेदर स्टेट्स कैन हैव एडिशनल रिस्ट्रिक्शन। क्या कह रहा है कि जो ड्राफ्ट दिए गए हैं वो क्या है, एम्बिगियस है, यानी कि अस्पष्ट है, यानी कि कुछ भी उसमें स्पष्ट नहीं बताया गया है कि हम कैसे कैसे इन सारी चीज़ों को रोकेंगे। ठीक है, तो सेंटर का जो ड्राफ्ट आया है वो क्या है, एम्बिगियस है, अस्पष्ट है। इस क्वेश्चन पर ऑन किस लिए लगा, क्योंकि उस क्वेश्चन के ऊपर, तो इसी वजह से ऑन लगा। किसके क्वेश्चन के ऊपर, वेदर क्या स्टेट्स जो राज्य हैं उनके पास कैन हैव एडिशनल रिस्ट्रिक्शन, और भी रिस्ट्रिक्शन हो सकते हैं, क्या स्टेट्स अपनी तरफ से कोई रोकथाम कर सकते हैं, रोक लगा सकते हैं। इस ड्राफ्ट में ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। सो फार मतलब होता है अभी तक, अब तक। सो फार द इंडस्ट्री हैज स्टेप्ड ऑफ several bans by mounting legal challenge arguing that they offer games of skill and not those purely dependent on chance। क्या कह रहा है, पहले तो मीनिंग समझ। तो यहाँ पे एक वर्ड आया स्टेप ऑफ, है ना, स्टेप ऑफ मतलब होता है रोक देना, रोकना। ठीक है, स्टेप्ड ऑफ मतलब रोकना, स्टेप्ड ऑफ मतलब रोकना, माउंटिंग मतलब होता है बढ़ना। देखो फिर से यहाँ पे प्रीपोजिशन बाई आया, माउंट मतलब होता है बढ़ना यानी कि एक्शन, इसी वजह से ये आईएनजी फॉर्म में आया। याद रखना गाइस, कभी भी प्रीपोजिशन दिखे उसके बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में ही रहता है। तो क्या करा है, अब तक ये जो इंडस्ट्री है जो गेमिंग या फिर गैम्बलिंग कराती है, इसने क्या किया है, रोका है। सेवरल बैन्स, बहुत सारे जो बैन्स लगाए जाते हैं राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, इसको इन्होंने रोक दिया है। बाई कैसे रोक दिया है, कैसे, किसके द्वारा रोका है, द्वारा के लिए है, यहाँ पे बाई आया। माउंटिंग लीगल चैलेंज यानी कि बहुत ज़्यादा उन्होंने क्या किया है, लीगल चैलेंजेस दे दिए हैं, है ना, बहुत ज़्यादा लीगल चैलेंजेस दे दिए हैं इस रोक को, है ना। माउंटिंग मतलब होता है बढ़ना, यानी कि लीगल चैलेंजेस अपने बढ़ा दिए हैं कंपनी ने। आर्ग्यूइंग, ये तर्क देते हुए, ठीक है, आर्ग्यूइंग मतलब होता है तर्क देते हुए, डैट की दे ऑफर, दे किसके लिए लगा है, इंडस्ट्री के लिए लगा है ना, कि वे ऑफ़र करते हैं गेम्स ऑफ स्किल, यानी कि ऐसे गेम को वो ऑफ़र करते हैं जो स्किल सिखाता है लोगों को, एंड नॉट दोज प्योरली, और उनको ये नहीं सर्व करते हैं जो केवल और केवल
चांस पर यानी मौका पर यानी कि लक आजमाने के लिए गेम खेलते हैं, हम उनको ऐसा कुछ भी सर्व नहीं करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखना है यहाँ पे गाइस, यहाँ पे है गेम ऑफ चांस, है ना, गेम ऑफ चांस। गेम ऑफ चांस मतलब होता है कि भाग्य पर निर्भर होना। तो इंडस्ट्री ने रोका, जो बैन लगाए जाते हैं ना उसको रोक दिया, है ना, ये कहते हुए कि भैया हम तो गेम से देते हैं, हम तो गेम खिलाते हैं ताकि उनको स्किल मिल सके, हम उनके बारे में नहीं जानते हैं जो केवल और केवल भाग्य पे डिपेंडेंट है ना, जो भाग्य के ऊपर निर्भर रहते हैं। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे ये कहता है टीनियस, टीनियस मतलब होता है सूक्ष्म, बहुत ही छोटा, बहुत ही कम, है ना। डिस्टिंक्शन मतलब होता है अंतर। टीनियस डिस्टिंक्शन फॉर रियल मनी गेमिंग, है ना। और ये क्या है, ये जो है चांस वाला जो गेम होता है वो कैसा गेम होता है, बहुत ही कम अंतर होता है रियल मनी गेमिंग से। क्या होता है, जो रियल मनी गेमिंग हम लोग खेलते हैं, है ना, सेम वैसा ही क्या होता है, ये गेम होता है जो गेम ऑफ चांस खेला जाता है। ठीक है, ये भी गेम अगर देखा जाए तो मनी से ही रिलेटेड होता है, जब हम क्या करते हैं अपने लग को आजमाते हैं। तो टीनियस मतलब होता है क्या, बहुत ही छोटा। डिस्टिंक्शन मतलब क्या होता है, अंतर। स्टिल, फिर भी, गेम्स, गेम्स दैट रिक्वायर वेजरिंग, वेजरिंग मतलब क्या होता है, जुआ। ठीक है, फिर भी वैसे गेम्स जिनको जुए की ज़रूरत होती है। रिक्वायर मतलब क्या होता है, ज़रूरत होना। ठीक है, रिक्वायर मतलब ज़रूरत होना, वेजरिंग मतलब जुआ। आर आउटलॉड, वो क्या हो चुके हैं, गैर कानूनी हो चुके हैं। यानी कि वैसे गेम जिसमें जुआ लगता है ना उसको गैर कानूनी करार दिया गया है। इन द फिजिकल फॉर्म, यानी कि फिजिकल फॉर्म में अगर जुआ खेला जाता है तो उसे गैर कानूनी करार दिया गया है अंडर द कॉलोनियल पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 और स्टेट्स, है ना। तो कॉलोनियल पब्लिक एक्ट मतलब होता है ब्रिटिश राज का, है ना। तो ब्रिटिश राज से ही पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 के तहत इसे क्या करार दिया गया है, गैर कानूनी करार दिया गया है। ऑन गैम्बलिंग लॉज, है ना, ये क्या है, इस लॉ के अकॉर्डिंग एक क्लियर आंसर, अगर हम एक क्लियर आंसर दें, शुड कम फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट, किससे आना चाहिए, शुड मतलब क्या होता है, चाहिए, एक साफ सुथरा आंसर आना चाहिए, किसके द्वारा, फ्रॉम मतलब होता है किसके द्वारा, यहाँ पे मतलब हुआ। ठीक है, तो किससे, है ना, किससे, द्वारा नहीं, किससे। ठीक है, तो किससे आना चाहिए, यूनियन गवर्नमेंट से हमें एक साफ सुथरा आंसर आना चाहिए। ऑन किस चीज़ पर, वेदर स्टेट्स आर एम्पावर्ड टू प्रोवाइड दिस गेम्स ऑनलाइन एज डू ऑफलाइन। क्या कह रहा है कि क्या स्टेट के पास वैसी पावर है, वैसे अधिकार है ना। एम्पावर मतलब होता है अधिकार। ठीक है, एम्पावर मतलब अधिकार। तो कह रहा है कि क्या स्टेट के पास वैसे अधिकार है जो क्या करे, रोक सके। प्रोविट मतलब क्या होता है, रोक सके, है ना। दीज गेम्स, इन गेम्स को ऑनलाइन रोक सके कि भैया हम अपने स्टेट में ऑनलाइन गैम्बलिंग नहीं होने दे सकेंगे। तो क्या स्टेट्स को ऐसे अधिकार है, यूनियन गवर्नमेंट को बताना चाहिए। एज दे डू ऑफलाइन, जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट के पास अधिकार है कि ऑफलाइन वो गैम्बलिंग को रोक सके, क्या ऐसा अधिकार उन्हें ऑनलाइन भी दिया जाएगा, है ना। वाइल, जबकि द गेमिंग इंडस्ट्री, ये अपना सिंगुलर है इसी वजह से हैज, जबकि क्या है कि गेमिंग इंडस्ट्री के पास क्या है, पोटेंशियल है। पोटेंशियल मतलब क्षमता, है ना, पोटेंशियल मतलब क्षमता। तो ऑनलाइन गेमिंग के पास क्षमता है एज एन इकोनॉमिक ड्राइवर, कि ये एक इकोनॉमिक ड्राइवर की तरह काम करे। अब यहाँ पे ड्राइवर मतलब ये नहीं गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर नहीं, एक फैक्टर है ना, एक ऐसा फैक्टर काम करे जो हमारे इकोनॉमी को अच्छा बना सके। तो गेमिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके पास क्षमता है कि हमारे इकोनॉमी को ये आगे लेकर जा सके, ड्राइव अप ग्रोथ इन इंडिया। देयर इज स्ट्रॉन्ग केस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मामले हैं, फॉर रोबस्ट रेगुलेशन, क्या है, जहाँ पे हमें ज़रूरत है बहुत ही स्ट्रॉन्ग की, मजबूत, है ना। रोबस्ट मतलब होता है मजबूत। ओके, जहाँ पे हमें ज़रूरत है कि हमें मजबूत एक केस लाना चाहिए। केस कहने का मतलब मामला, ठीक है, इसका मतलब हो गया मामला। ओके, तो क्या कह रहा है कि बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मामला है कि हमें मजबूत रेगुलेशन लाने की ज़रूरत है। ऑफ स्किल और ऑफ चांस, या तो हम इसे स्किल की तरह खेलें या तो हम इसे चांस की तरह खेलें। ऑल ऑनलाइन गेम्स इम्पैक्ट इंडिविजुअल, जो भी ऑनलाइन गेम होते हैं ना वो इम्पैक्ट करते हैं किसको, इंडिविजुअल को, यानी कि प्रत्येक पर्सन को, एंड सोसाइटी को। इन द शॉर्ट
एंड द लॉन्ग टर्म, यानी कि छोटे समय के लिए। इन द शॉर्ट मतलब होता है छोटा पीरियड, और लॉन्ग टर्म मतलब होता है बड़ा पीरियड। ठीक है, इसका यही मतलब हुआ। ओके, तो क्या मैं समराइज कर दूँ? ओके, समराइज कर देती हूँ, फिर अपना वोकैब भी याद करेंगे। गेमिंग एंड गैम्बलिंग के बारे में है, सेंटर ने कोई कदम उठाया है रेगुलेट करने के लिए, किस चीज़ को? ऑनलाइन गेमिंग को। ठीक है, इकोनॉमिक राइट और पर्सनल फ्रीडम और सोशल क्या है? इम्परेटिव है, आवश्यकता है, अनिवार्यता है कि हम गेमिंग और गैम्बलिंग को किस चीज़ में रखें? बैलेंस में रखें। ठीक, यूनियन गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया है कि हम भैया कदम उठाएंगे ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए। इसके लिए इन्होंने संशोधन के लिए एक प्रारूप तैयार किया है, आईटी टेक्नोलॉजी रूल 2021। और ये जो तैयार किया है प्रारूप, वो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हमें छोड़ देता है जिनका हमें आंसर मिलेगा ही नहीं। अब इनमें जो प्रपोज मेजर्स है, इस ड्राफ्ट में जो इन्होंने कदम प्रपोजल दिए हैं, प्रस्ताव दिए हैं, जैसे कि हम भैया इस्टेब्लिश करेंगे सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी का, कलेक्शन करेंगे केवाईसी का, ठीक है, एंड अपॉइंट करेंगे एक ग्रीवेंस ऑफिसर का, जो कि ऑलरेडी हमने कर रखा है। तो भाई फिर से इसे क्यों डालना है? ये ऐसे मूव हैं जो इंडस्ट्री बॉडीज़ को जो गेमिंग एंड गैम्बलिंग कराते हैं ऐसी कंपनियों से, उनको क्या मिल रहा है? प्रोत्साहन मिल रहा है। ठीक है, स्टेट्स जैसे कि तमिलनाडु चाहता है कि और भी मजबूत रेगुलेशन लेकर आए जाए, है ना, जो कि सेंटर ने प्रपोजल दिया है उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है गैम्बलिंग जो खेलते हैं रियल मनी से, उनके लिए। जो सेंटर ने प्रारूप दिए हैं ये क्या है? एम्बिगियस है ना। एम्बिगियस मतलब होता है अस्पष्ट, है ना, मतलब कि पता नहीं चल रहा है, धुंधला धुंधला है ना। तो ऑन द क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन पर कि क्या स्टेट्स को एडिशनल रिस्ट्रिक्शन मिलेगा, और भी रिस्ट्रिक्शन क्या अपनी तरफ से स्टेट्स लगा देगी, ऐसा पता नहीं चल रहा है। अभी तक क्या हो रहा है, इंडस्ट्री ने स्टेप अप कर दिया है, दूर कर दिया है बहुत सारे बैन्स को और लीगल चैलेंज को बढ़ाते हुए, है ना। और कंपनी ने ये आर्गू दिया है कि ये इसलिए गेम को खिलाते हैं ताकि स्किल को ये डेवलप कर सके, बस इसी के लिए। ठीक है, और बहुत ही कम अंतर होता है जो हम रियल मनी गेमिंग करते हैं और जो ऑनलाइन गेमिंग करते हैं, इसमें बहुत ही कम छोटा सा अंतर होता है। फिर भी जो गेम्स हैं उनको ज़रूरत है कि जो जुआ, जो गैर कानूनी करार ऑलरेडी दिए जा चुके हैं कॉलोनियल यानी कि ब्रिटिश काल से ही, है ना, इनको हमें रोकने की ज़रूरत है। एक साफ़ सुथरी आंसर आनी चाहिए यूनियन गवर्नमेंट को कि जो ये स्टेट्स हैं जिनको क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है, क्या स्टेट्स के पास ये अधिकार है कि ये रोक सके गेम्स को, ऑनलाइन गेम्स को, जैसा कि वो ऑफलाइन रोकते हैं। जबकि क्या है कि जो गेमिंग इंडस्ट्री है ना, वो हमारे इकोनॉमी को अच्छा बना सकती है, ये तो बात है। ठीक है, लेकिन हमें स्ट्रॉन्ग रोबस्ट रेगुलेशन लाने की भी ज़रूरत है, चाहे वो स्किल के लिए खेलें हम, चाहे वो चांस के लिए खेलें हम। ऑनलाइन गेमिंग जो है ना, प्रत्येक आदमी को, पर्सन को इम्पैक्ट डालती है, चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो। ठीक है, इतना याद हो गया, आगे पढ़ते हैं। पोटेंशियल मतलब क्या होता है? क्षमता। पोटेंशियल मतलब क्या होता है? क्षमता। पोटेंशियल मतलब क्षमता। रोबस्ट मतलब मजबूत। एम्पावर्ड मतलब होता है अधिकार देना। वेजरिंग मतलब क्या होता है? जुआ। कॉलोनियल मतलब होता है ब्रिटिश काल से। डिस्टिंक्शन मतलब होता है अंतर। टीनियस मतलब होता है छोटा। आउटरोड मतलब होता है गैर कानूनी। स्टेप अप मतलब होता है दूर करना। सो फार मतलब होता है अब तब। आर्गुइंग मतलब होता है तर्क देना। माउंटिंग मतलब होता है बढ़ना। एम्बिगेशन मतलब होता है अस्पष्ट। इंकरेज मतलब होता है प्रोत्साहन देना। इन प्लेस मतलब होता है जो ऑलरेडी है। स्ट्रक्चर मतलब होता है और कठिन, है ना। ग्रीवेंस मतलब होता है शिकायत। ग्रीवेंस मीन्स क्या होता है? शिकायत। ग्रीवेंस मीन्स क्या होता है? शिकायत। प्रपोज मतलब क्या होता है? प्रस्तावित। ड्राफ्ट मतलब प्रारूप। अमेंडमेंट मतलब संशोधन। इम्परेटिव मतलब होता है अनिवार्यता, है ना। इम्परेटिव। और गैम्बलिंग मतलब होता है जुआ। गैम्बलिंग मतलब होता है जुआ। गैम्बलिंग मतलब होता है जुआ। ओके, आगे पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ इंडिकेटेड, गवर्नमेंट ने इंडिकेशन दिया है डैट की द डेफिनेशन ऑफ एन ऑनलाइन गेम, जो डेफिनेशन है ऑनलाइन गेमिंग की, विच इज़ लिमिटेड, जो कि लिमिटेड है, सीमित है, इन द ड्राफ्ट अमेंडेड टू वेजरिंग प्लेटफॉर्म, है ना। किस ड्राफ्ट में, किस प्रारूप में जो संशोधन किए गए हैं जुआ के प्लेटफॉर्म पे, मे बी एक्सपेंडेड इन फ्यूचर टू इंक्लूड ऑल गेम्स ब्रॉडली। क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट ने ये इंडिकेशन दिया है कि जो डेफिनेशन है ऑनलाइन गेमिंग की, जो कि लिमिटेड है वेजरिंग, जुआ के प्लेटफॉर्म पे, है ना, जो जुआ से ही रिलेटेड हम क्या कहते हैं उसको जोड़ के रखते हैं, इसको हम बढ़ाएंगे, मे बी एक्सपेंडेड, इसको बढ़ा सकते हैं भविष्य में,
कि हम जो पूरे गेम है ना, ब्रॉडली जो सारे गेम है ना, उसको हम लोग किस चीज़ के अंदर लेके आए, वेजरिंग के अंदर लेके आए, यानी कि जुआ के अंदर लेके आए। सोसाइटीज़ अराउंड द वर्ल्ड, जो सोसाइटीज़ है पूरे दुनिया में, हैव ग्रेपल्ड विद द इफेक्ट ऑफ वीडियो गेम्स ऑन यंग प्लेयर्स। क्या कह रहा है यहाँ पे? ग्रेपल्ड विथ मतलब होता है जूझना, ठीक है, जूझना। तो क्या कह रहा है कि जो सोसाइटीज़ है पूरी वर्ल्ड में वो ऑलरेडी जूझ रही है ना, किस चीज़ के? जो इफ़ेक्ट है, जो प्रभाव है ना वीडियो गेम्स के ऑन यंग प्लेयर्स पे, यानी कि जो यंग लोग हैं, जो 18 से नीचे हैं, या फिर 25-20 हैं, या फिर 30 के अंदर हैं, तो उनके ऊपर क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। और इससे क्या है, पूरी दुनिया क्या है, प्रभावित है, ग्रेपल्ड विथ है, यानी कि जूझ रही है। एंड द एडिक्टिव में से नशे की लत लग जाना, यानी कि आदी हो जाना। एडिक्टिव मतलब होता है नशे की लत या फिर आदी हो जाना, यानी कि हम इसके अगर आदी हो जाते हैं। दैट सम गेमर्स कैन गेट स्टक इन, यानी कि अगर हम इसके आदी हो जाते हैं ना, तो कुछ गेमर्स इसमें क्या हो सकते हैं, फंस सकते हैं। गेट स्टॉकिंग मतलब होता है फंस जाना, यानी कि देखो कभी कभी क्या होता है कि 100 रुपये का जुआ खेलो तो जीत गए 100 रुपया, तो लगेगा कि फिर से खेलता हूँ, फिर से जीतूंगा, फिर अगर जीत गए तो फिर से लगता है फिर खेलूंगा, फिर जीतूंगा, अगर हार गए तो लगता है कि खेलूंगा इसलिए ताकि मेरा पैसा वापस आ जाए। तो ये क्या हो जाता है, एक उसमें फंस के रह जाता है। गेट स्टॉक इन मतलब होता है फंस के रह जाना है। वो प्लेयर क्या हो जाते हैं, फंस के रह जाते हैं, जो इसके आदी बन जाते हैं। चाइना फॉर इंस्टांस, अगर हम बात करें चाइना की उदाहरण के लिए, हैज़ लिमिटेड, इसने क्या कर दिया है, सीमित कर दिया है। द नंबर ऑफ आवर्स, द नंबर के बाद हमेशा, और हमेशा नाउन क्या होता है, प्लूरल में होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ आवर्स इसने सीमित कर दिया है कि भैया हम इतने ही घंटे तुम्हें गेम खेलने देंगे हैं। दैट यंग गेमर्स आर अलाउड टू प्ले डेली, यानी कि कितने घंटे यंग गेमर्स को खेलना चाहिए, चाइना ने ये क्या कर दिया है, लिमिटेड कर दिया है। आफ्टर विच, जिसके बाद, दे आर लॉक्ड आउट फॉर द डे, उन्हें क्या किया जाता है, पूरे दिन के लिए बंद कर दिया जाता है, ठीक है, उन्हें पूरे दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। केयर एंड डिस्टेंट, केयर मतलब होता है मतलब देखभाल करना, और डिस्टेंट मतलब होता है रोकना, है ना। अगर हम केयर इसकी करें और रोक के रखें, मस्ट बी एक्सरसाइज व्हेन पॉन्डरिंग सिमिलर स्टेप्स इन इंडिया। तो यहाँ पे एक्सरसाइज मतलब होता है अप्लाई करना, है ना, और पॉन्डरिंग मतलब होता है विचार करना, ठीक है। तो कह रहा है कि बहुत ज़्यादा हमें केयर की ज़रूरत है और संयम की ज़रूरत है, नियंत्रण की ज़रूरत है, जब हम को अप्लाई करने की ज़रूरत है। मस्ट बी एक्सरसाइज मतलब हमें अप्लाई करने की ज़रूरत है किसी चीज़ को, केयर और रिस्ट्रेन को, है ना, ताकि हम क्या करें, व्हेन पॉन्डरिंग, अगर हम सोचते हैं कि हम भी ऐसा स्टेप्स लेकर आए इंडिया में, पॉन्डरिंग मतलब होता है विचार करना, व्हेन जब हम विचार करते हैं सिमिलर स्टेप्स, ऐसे ही स्टेप का इंडिया में हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए किस चीज़ का, केयर का और डिस्टेंट का, यानी कि कैसे हम मतलब संयम बना के रखें, है ना। आगे पढ़ते हैं। लेस्ट द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अनसर्टेनिटी फॉर बोथ स्मॉल डोमेस्टिक गेम डेवलपर्स एंड लार्जर इंटरनेशनल स्टूडियो विथ इंडियन ऑडियंस। क्या कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि, लिस्ट मतलब होता है ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि दी गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है, इंट्रोड्यूसेज, वो इंट्रोड्यूस कर दे अनसर्टेनिटी, है ना। अनसर्टेनिटी मतलब होता है जो निश्चित नहीं हो, अनिश्चित हो, है ना। ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट क्या कर दे, अनिश्चितता इंट्रोड्यूस कर दे, ओके, अनिश्चितता इंट्रोड्यूस कर दे, किसके लिए, स्मॉल डोमेस्टिक गेम डेवलपर्स के लिए, यानी कि जो छोटे छोटे गेमर्स हैं जो गेम डेवलप करते हैं उसके लिए वो क्या कर दे, ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट क्या इंट्रोड्यूस कर दे, अनिश्चितता, है ना, इंट्रोड्यूस कर दे। एंड लार्जर इंटरनेशनल स्टूडियोज़, और जो लार्जर इंटरनेशनल स्टूडियोज़ हैं, यानी कि जो बड़े पैमाने पर गेम बनाते हैं, विथ इंडियन ऑडियंस, किसके साथ, इंडियन ऑडियंस के साथ। आगे पढ़ते हैं। दी गवर्नमेंट हैज़ सेड, गवर्नमेंट ने कहा है, द गोल इज़ टू फैसिलिटेट, कि हमारा जो गोल है, गोल मतलब होता है लक्ष्य, है ना, जो हमारा लक्ष्य है कि हम क्या करें, फैसिलिटी दे, फैसिलिटी बोले तो
इजी बनाना, सरल बनाना, ठीक है। हम क्या करें, फैसिलिटी यानी कि सरल बना दें। द इंडस्ट्री, है ना, द गवर्नमेंट हैज सेड, गवर्नमेंट ने कहा है कि हम क्या चाहते हैं कि हम सरल बना दें इस इंडस्ट्री को, एंड नॉट हिंडर इट्स ग्रोथ, और हम इसके ग्रोथ को रोके नहीं। हिंडर मतलब क्या होता है, रोके नहीं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि हम गेमिंग इंडस्ट्री को ईजी बनाना चाहते हैं, ना कि हम इसे रोकना चाहते हैं। इट हैज़ ऑल्सो इंडिकेटेड, इस इट किसके लिए लगा है, गवर्नमेंट के लिए लगा है। तो गवर्नमेंट ने ये भी इशारा दिया है डैट इन फ्यूचर, की फ्यूचर में इट विल ट्राई टू कर्ब, क्या करेगी, ये कोशिश करेगी, है ना। ट्राई टू कर्ब, कर्ब मतलब होता है रोकना, ये रोकने की कोशिश करेगी। कर्ब मतलब क्या होता है, रोकना, है ना। तो जो गवर्नमेंट है इसने ये भी बताया है कि वो रोकने की कोशिश करेगी वायलेंस को, एडिक्टिव को, कि लोग आदी ना हो, और सेक्सुअल कंटेंट के, यानी कि जो सेक्सुअल वीडियो डाल दी जाती है वो सारी चीज़ें, सेक्सुअल जो कंटेंट बनाए जाते हैं गेमिंग से रिलेटेड, वैसा कुछ ना हो इन वीडियो गेम्स। ओके, तो वीडियो गेम्स में ऐसा नहीं किया जाए। देयर शुड बी वाइडर स्प्रेड पब्लिक कंसल्टेशन, क्या होना चाहिए हमारे पास एक व्यापक मतलब होता है बहुत बड़े पैमाने पर, है ना। हमारे पास एक व्यापक पब्लिक कंसल्टेशन होना चाहिए, यानी कि हमें लोगों से क्या करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, टू इंश्योर, ताकि हम सुनिश्चित कर सके डैट की इकोनॉमिक राइट्स हैं, जो इंडिविजुअल फ्रीडम है, एंड जो सोशल अनिवार्यता है ना, वो क्या रहे, बैलेंस में रहे, वो सारी चीज़ें क्या रहे, बैलेंस में रहे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या समरी कर लेते हैं। जो गवर्नमेंट है ना उसने इंडिकेशन दिया है ऑनलाइन गेम के बारे में, कि हम लोग ऑनलाइन गेम का डिफिनेशन क्या रखना चाहते हैं, है ना। तो इसने कहा है कि जो वेजरिंग प्लेटफॉर्म से, जो जुआ वाले प्लेटफॉर्म से ना, अब उसको हम लोग बढ़ाएंगे, कि जो हम लोग लिमिटेड था कि इसी चीज़ को हम जुआ के अंदर रख रहे हैं, तो नहीं, अब उसका दायरा हम बढ़ाएंगे, बाकी जो गेम है ना उसको भी इसके अंदर लेकर आएंगे, ठीक है। जो सोसाइटी है ना वो जूझ रही है, ग्रैपल विद कर रही है, जो वीडियो गेम्स है ना वो यंग प्लेयर्स पे, है ना, एंड लोग क्या हो रहे हैं, एडिक्टिव हो जा रहे हैं, आदी हो जा रहे हैं, और फंस के रह जा रहे हैं। चाइना ने क्या किया है, बोला है कि भैया लिमिटेड समय तक गेम खेलो, उसके बाद वो सारी चीज़ें बंद कर देता है चाइना। जो केयर है इस चीज़ में, हमें क्या चाहिए, अगर हम भी चाइना की तरह करना चाहते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होनी चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट ने बोला है कि हम फैसिलिटी देंगे इंडस्ट्री को, हम फैसिलिटेट करना चाहते हैं इंडस्ट्री को, ना कि उनकी ग्रोथ को रोकना चाहते हैं। और इसने ये भी इशारा दिया है कि फ्यूचर में ये क्या करेगा, रोकेगा किस चीज़ को, वायलेंट को, एडिक्टिव को, सेक्सुअल कंटेंट को, इन वीडियो गेम्स को। अब हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत बड़े लेवल पर, वाइडर स्पीड बड़े लेवल पर पब्लिक से कंसल्टेशन करना पड़ेगा, ताकि हम सुनिश्चित कर सकें कि जो इकोनॉमिक राइट है, हमारे जो राइट है, इंडिविजुअल जो फ्रीडम है, वो क्या सारी चीज़ें रहे, बैलेंस में रहे, ठीक है। वाइडर स्पीड मतलब क्या होता है, व्यापक बड़े लेवल पर, वाइडर स्पीड व्यापक बड़े लेवल का। हिंडर मतलब क्या होता है, रोकना। कर्ब मतलब क्या होता है, रोकना। फैसिलिटेट मतलब क्या होता है, सरल बनाना। लिस्ट मतलब क्या होता है, ऐसा ना हो कि। पॉन्डरिंग मतलब क्या होता है, पॉन्डरिंग मतलब क्या होता है, विचार करना। पॉन्डरिंग मतलब क्या होता है, विचार करना। एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज मतलब अप्लाई करना। अनसर्टेनिटी मतलब होता है अनिश्चितता। रिस्ट्रेन मतलब क्या होता है, रोकना। देखो, रिस्ट्रेन, कर्ब और हिंडर, रिस्ट्रेन, कर्ब और हिंडर तीनों का मतलब होता है रोकना, ठीक है। गेट स्टक मतलब होता है फंस जाना, मतलब आदी हो जाना, ठीक है। एडिक्टिव मतलब होता है आदी हो जाना, इसका भी मतलब ये है। और गेट स्टक मतलब होता है किसी भी चीज़ में फंस के रुक के रह जाना, है ना। इसके बाद होता है ग्रैपल्ड विथ मतलब होता है जूझना। ग्रैपल्ड विथ मतलब होता है जूझना। एक्सपेंडेड मतलब होता है बढ़ाना। डेफिनेशन मतलब होता है, डेफिनेशन तो आपको पता ही है, किसी के बारे में बताना या फिर उसका एक डिफाइन कर देना कि ये सारी चीज़ें क्या है। ओके, तो गाइज आज हमने लगभग 47 वोकैब याद किए, लेकिन फिर से मैं गिन लेती हूँ, आप लोग भी बताना कितने याद किए, ठीक है। गैम्बलिंग मतलब होता है जुआ, ठीक है, याद करते चलो। गैम्बलिंग मतलब होता है जुआ। मूव मतलब होता है कदम, मूव मतलब होता है कदम। रेगुलेट मतलब होता है संचालित करना, नियंत्रित करना, ठीक है। 3 ये हो गया। 4 हो गया अनिवार्यता। मेजर्स मतलब होता है नियम, कानून। प्रपोज मतलब होता है प्रस्तावित। इसके बाद ड्राफ्ट मतलब होता है प्रारूप। अमेंडमेंट मतलब होता है संशोधन। इसके बाद हो गया संशोधन। इन प्लेस मतलब जो ऑलरेडी हो।
इस्टेब्लिश मतलब होता है स्थापित करना, इस्टेब्लिश मतलब स्थापित, इंकरेज मतलब होता है प्रोत्साहित करना, सो फार मतलब होता है अब तक, ग्रीवेंस मतलब होता है शिकायत, ग्रीवेंस मतलब होता है शिकायत, स्ट्रिक्टर मतलब होता है और कठिन, माउंटिंग मतलब होता है बढ़ना, आर्ग्यूइंग मतलब होता है तर्क वितर्क करना। इसके बाद हो गया स्टेप ऑफ, स्टेप ऑफ मतलब होता है रोकना, स्टेप ऑफ मतलब होता है रोकना। इसके बाद हो गया टीनियस मतलब होता है छोटा, टीनियस मतलब होता है छोटा, डिस्टिंक्शन मतलब होता है अलग, आउटलाउड मतलब होता है गैर कानूनी, आउटलाउड मतलब होता है गैर कानूनी। 19 अभी तक हमने याद किए हैं, ठीक है। इसके बाद होता है वेजरिंग, वेजरिंग मतलब होता है जुआ, एम्पावर्ड मतलब होता है मजबूत करना, अधिकार देना, ठीक है। प्रोबिट मतलब होता है क्या, रोकना। इसके बाद आप भी बताओ कितना याद हो रहा है। रोबस्ट मतलब होता है कठिन, केस मतलब आपको पता ही है मामला, आप बोल सकते हो मामला, ठीक है। इसके बाद हो गया 24 हमने याद कर लिया। इसके बाद एक्सपेंडेड मतलब होता है बढ़ाना, ग्रैपल्ड इन मतलब होता है जूझना, इसके बाद जूझना। इसके बाद गेट स्टक इन मतलब होता है रुक जाना, फंस जाना, रिस्ट्रेन मतलब होता है रोकना, एक्सरसाइज मतलब होता है अप्लाई करना, पॉन्डरिंग मतलब होता है विचार करना, फॉर इंस्टांस मतलब होता है उदाहरण के लिए, एडिक्टिव मतलब होता है आदि, लिस्ट मतलब होता है ऐसा ना हो कि, फैसिलिट मतलब होता है फैसिलिटी देना, सुगम बनाना, इजी बनाना, अनसर्टेनिटी मतलब होता है अनिश्चितता, अनिश्चितता। इसके बाद हो गया कर मतलब होता है रोकना, वाइडर स्प्रेड मतलब होता है व्यापक। इसके बाद हिंडर मतलब होता है रोकना। इसके बाद और भी हमने शायद कुछ पढ़ा था, एक और पढ़ा था रोकना का, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस। 42 ऑलमोस्ट मैंने वो कैब याद कराए आपको, बताना आपको कितने वो कैब याद आए हुए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को मेरे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, है ना, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन का पैसा नहीं लगता है भाई, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइज।